मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद जी को लाला, कान्हा मेरो नंद जी को लाला। राधे मेरी ब्रिज भान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर। आज मैं इस वीडियो में पवन दूतिका का एक भाग लेकर के आया हूँ, जिसमें राधिका जी पहले पवन को रास्ता बताती हैं, उसके बाद कृष्ण की पहचानने के लिए कृष्ण का जो सौंदर्य वर्णन है उसको इसमें किया गया है। यानी राधिका जी पवन को श्री कृष्ण के सौंदर्य वर्णन के द्वारा उनकी पहचान बता रही हैं, ठीक है। और कह क्या रही है कि हे पवन, जाके देखेगी तू जलद तन। क्या कहती है कि जाके देखेगी तू जलद तन को बड़ी तग्नता से, होंगे लोने नयन ज्योति उदृढ़कारी। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति श्री सौम्यता, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब राधिका जी क्या कह रही है कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन को। कहती है तू देखेगी जलद तन को बड़ी तग्नता से, तू देखेगी जलद तन। जलद तन माने होता है मेघ के समान शोभा वाले, मेघ के समान शरीर वाले। कहती है हे पवन, तू मेघ के समान शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को बड़ी तग्नता से, माने होता है लगन से, बहुत ही लगन के साथ देखेगी। तू मथुरा पहुंच करके मेघ के समान शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही तग्नता से, बड़े ही लगन के साथ वहां जाकर के देखेगी। होंगे लोने नयन, लोने माने होता है सुंदर, और उनके सुंदर जो नयन होंगे उसमें से ज्योति माने प्रकाश, उदृढ़कारी माने होता है निकलता हुआ दिखाई देगा। यानी उनके सुंदर नेत्रों से, होंगे लोने नयन माने आंख, यानी उनके सुंदर आंखों से तुम्हें ज्योति माने प्रकाश, उदृढ़कारी माने होता है निकलता हुआ, फैलाव होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। और मुद्रा होगी, मुद्रा माने होता है आकृति, यानी उनके जो शरीर की वर बदन, वर बदन माने होता है, वर माने बताया था मैंने कल भी, वर माने होता है श्रेष्ठ, बदन माने होता है शरीर। यानी उनके श्रेष्ठ शरीर का जो एक आकार होगा वह बिल्कुल मूर्ति सी, सासी से उपमा अलंकार, यानी मूर्ति की तरह बिल्कुल सौम्य सीधा। यानी उनके श्रेष्ठ बदन की जो विशेष आकृति होगी वो बिल्कुल मूर्ति की, जैसे मूर्ति कुम्हार बनाता है बिल्कुल नख से लेकर सिर तक बिल्कुल सब चीज अनुपात में होता है, ठीक उसी प्रकार से उनके शरीर के जो श्रेष्ठ शरीर की जो विशेष आकृति होगी वो बिल्कुल मूर्ति की तरह सौम्य होगी। ठीक है, आगे सीधे साधे वचन, वचन माने बोली, उनके निकलते होंगे जो सिक्त होंगे, मतलब सिंचित होंगे, सुधा से मतलब अमृत से, यानी उनके मुंह से अमृत से सिंचित या अमृत से सने हुए सीधे साधे वचन निकलते होंगे। ठीक है, आगे फिर बताती है पहचान कि नीले फूले कमल दलसी। फिर देखिए दलसी आ गया उपमा अलंकार, यानी नीले फूले माने होता है खिले हुए, खिले हुए। कमल दल यानी कमल के दल के समान, यानी कमल दल माने कमल की पत्तियों की तरह। ठीक है, यानी नीले खिले हुए कमल के समान उनके गात माने होता है शरीर की श्यामलता है। कहती है भगवान श्री कृष्ण के श्यामलता कैसा है शरीर का, नीले खिले हुए फूल की तरह, नीले खिले हुए कमल के फूल की तरह उनके शरीर की श्यामलता है।
और पीला प्यारा वसन, वसन माने होता है वस्त्र, कपड़ा, और वो प्यारा सा पीला वसन माने वस्त्र, कट माने कमर में पहनते हैं, यानी पहनते हैं, यानी वो अपने अब यहाँ कमर में, कहने का मतलब नहीं है पीताम्बर होता है उसे जो पहनते हैं, अब वो कमर में शरीर पर कह सकते हैं, यानी वह अब यहाँ पे वो अलंकार बनाने के लिए प अनुप्रास अलंकार बनाने में कवि ने इसका प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पहनने का मतलब हुआ, यहाँ पहनने का मतलब कमर में पहने, चाहे जहाँ पूरे शरीर में पहने, ठीक है, यानी अपने शरीर पर वह पीला प्यारा वसन माने वस्त्र पहनते हैं, या कह सकते हैं कि वह अपने वसन माने होता है वस्त्र, यानी प्यारा सा पीला वस्त्र अपने कमर में वह पहनते हैं, धारण करते हैं, जो फवीला, फवीला माने होता है उनके शरीर पर अच्छा लगता है। कोई कोई कपड़ा कोई पहनता है उसके शरीर पर नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये जो पीला कपड़ा पहनते हैं ये इनके शरीर पर बहुत ही अच्छा लगता है, फबता है, सुंदर लगता है उनके शरीर पर पहनने पर। और छोटी काली अलख, अलख माने होता है बाल, और उनके छूटे माने बिखरे हुए, क्या होता है बिखरे हुए, यानी बिखरे हुए जो उनके काले काले बाल हैं वह उनके मुख की क्रांति को हैं बढ़ाते, मतलब बिखरे हुए जो उनके काले काले बाल उनके चेहरे पर लटके रहते हैं, यह इनकी मुंह के जो क्रांति है, शोभा है, उसे और बढ़ा देते हैं। और सद वस्त्रों में, सद वस्त्रों मतलब अच्छे वस्त्रों में, नवल माने नए तन माने शरीर से, जैसे प्रभा, प्रभा माने होता है प्रकाश, फूटता सा मतलब फूटती सी, यानी उनके नए अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करने के पश्चात ऐसा लगता है कि उनके नई शरीर से प्रकाश निकल रहा हो, प्रकाश फूट रहा हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों में उनके नए तन से जैसे प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।